आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी एवं पूर्वांचल जनमोर्चा व अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा ने संयुक्त रूप से देश के महानायक गरीबों, वंचितों, शोषितों के देश के दूसरे अंबेडकर 2 बार पद्म भूषण से सम्मानित भारत के गौरवशाली कैबिनेट मंत्री रहे लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 5वीं पुण्यतिथि मोर्चा कार्यालय, कलेक्ट्रेट कचहरी, नगर पालिका रोड आजमगढ़ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश संयोजक शिव मोहन सिब्बकार ने पासवान जी के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके विचारों, कार्यों का वर्णन करते हुए देश के 52 साल समर्पित करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनकी कमी समाज में हमेशा महसूस होता रहेगा। शिल्पकार ने नेताजी के विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार माननीय पशुपति कुमार पारस द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करने का संकल्प अपने समर्थकों के साथ लिया है। पासवान जी की नीतियां जो सोच रही है ठीक उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी की है। वह गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए सदा समर्पित रहते हैं। पासवान जी का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार प्रांत के खगड़िया जिला के अंतर्गत ग्राम शहर बन्नी में पिता जमुना माता सिया देवी के घर पर हुआ था। भारतीय राजनीति में 1969 में पहली बार बिहार विधानसभा में पहुंचे। 1977 में पहली बार विश्व विजेता के रूप में भारत के सांसद बनकर संसद में पहुंचे। तब से लगातार देश की सेवा में लगे रहे। देश के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने काम करने का गौरव प्राप्त किया तथा हम लोगों के बीच से 8 अक्टूबर 2020 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उनकी कमी सदा हम लोगों को रहती है। हम लोग उनके विचारों, नीतियों और नियमों पर चलकर भारत को संगठित और मजबूत करने का काम करेंगे। संकल्प लेते हैं तभी रामविलास पासवान साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी मोर्चा चंद्रनी गौतम और संचालन कमलेश पासवान ने किया। कार्यक्रम उपस्थित रहे कलाल बिहारी गौतम, प्रवीण कुमार गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष दलित सेना बालचंद जायसवाल, राम जीवन सजीवन, श्याम सुंदर राजभर, त्रिभुवन गौतम, पप्पू यादव प्रधान, गणेश पासवान, दान बहादुर मौर्य, राम मास्टर, श्री राम मास्टर, सरिता राजभर, मुन्नी यादव, कविता सरोज, पूजा पासवान, कौशल्या भारती, सुप्रिया यादव, संगीता गौतम समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। की पुण्यतिथि पर आप पूरे प्रदेश और देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारे देश के गौरवशाली नेता, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले, देश में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 5वां पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। उन्होंने देश में सदा भाईचारा, समानता, जनमानस के प्रति सदा समर्पित रहने का काम किया। लोकतंत्र को उन्होंने प्रमुखता दिया, भारतीय राजनीति को एक मजबूत धार दिया और जिन जिन विभागों में रहे वहाँ एक तरह समझिए शुद्धिकरण किया। उनके जितने भी काम थे जो नहीं चलने पा रहे थे उसको भी चलाने का काम किया, आम जनमानस को राहत देने का काम किया। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं दूरसंचार मंत्री बनूंगा उस जो मोबाइल है बैगन के भाव बिकेगी, टोकरी में बिकेगी। आज उनकी बात एकदम सत्य है। आज मोबाइल टोकरी में बिक रही है, चट्टी चौराहे पे बिक रही है। हर आम जनमानस के पास दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ जनपद को एक आदर्श स्टेशन और बड़े लाइन से जोड़ूंगा, जो आज जुड़कर आप देख रहे सामने तैयार है। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन आजमगढ़ जनपद है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण दिलाऊंगा। उन्होंने 1989 की सरकार में गरीब वंचित शोषितों के लिए, पिछड़ों के हितों के लिए उन्होंने आरक्षण दिलाने का काम बीपी सिंह की सरकार में किया। उन्होंने कहा मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सदा समर्पित रहूंगा। उसके एक्ट को मजबूत करने का काम किया। खाद्य रसद की व्यवस्था में उन्होंने कहा कि जितने भी पल्लेदार हैं मैं उनको परमानेंट करूंगा। उन्होंने उसको परमानेंट करने का काम किया। ग्राम स्तर तक कृषि केंद्र खुलवाने का काम किया।
आज घर की माताएं और बहनें इस देश की मुखिया हैं। आप देख लीजिए कि देश के किसी भी राशन कार्ड पे पात्र गृहस्थी में, चाहे पात्र वाले में हो, चाहे लाल कार्ड पे हो, तो घर की मुखिया महिला ही है जो कानूनी रूप से उसको पूरा किया, महिलाओं का सम्मान किया। जो भी भारतीय संविधान में काम बाकी थे उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया। और मैं समाज में ही कहूँगा कि रामविलास पासवान जी के विचारधाराओं में सम्मिलित होकर, उनकी विचारधाराओं को जाने और जानकर संकल्पित होकर आज के दिन सभी लोग जो है रामविलास पासवान की विचारधाराओं को आम जनमानस में जोड़े। न जात है, न पात है, न भेद है, न भाव है, न धर्म और न मजहब है। उनकी नीतियाँ आम जनमानस को भारत के लोकतंत्र का सच्चा सिपाही बनाता है, जो सदैव हम लोग को स्मरणीय रहेगा। उनके कार्यों को हमेशा हम लोग स्मरण करते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को स्मरण करती रहेगी। और देश के इस लोकतंत्र के बैठी व्यवस्था के जो संचालन कर रहे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय गणराज्य की राष्ट्रपति महोदया समेत से मैं मांग करता हूँ कि 2 बार पद्म भूषण से सम्मानित माननीय हमारे रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने का काम करें, जिस देश का गौरव है उसको बढ़ाने का काम करें, क्योंकि उसके हकदार हैं रामविलास पासवान जी, जो अभी तक न मिल पा रहे से उनके लोगों में अभी जो है असंतोष व्याप्त है। वो लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए, भारतीय टिकट पर इनका नाम जारी किया जाए, कासन के इनकी मूर्ति जो है संसद भवन में स्थापित किया जाए, पाठ्यक्रमों में इनको शामिल किया जाए। ये सब मांग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की है और मैं सरकार से निवेदन मीडिया बंधुओं के माध्यम से करना चाहता हूं कि इस सब मांगों को गौर करते हुए जल्द से जल्द इसको पूरा करने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जय पशुपति कुमार पारस, जय रामविलास पासवान। बाहर लगा दो ऊपर भी बाबू, एक बाहर लगा दीजिए, थोड़ा और डाल दीजिए, कहीं बाहर कुछ पे लगा बाहर लगा दीजिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।